इंडिया अब तक न्यूज, अब हर खबर पर नजर। चूँकि यहाँ ये सरकारी रास्ता ये नगर पालिका की जमीन नहीं है। यहाँ पे इस मोहल्ले के लोग पहले कुछ खो के रख के यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाते थे, तो नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने इस वजह से उन्हें हटवाया गया था कि ये अतिक्रमण। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, अगर वो अतिक्रमण था तो ये जो बना रहे हो ये क्या? ये निश्चित रूप से मेरे जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी, मेरे एडीओ साहब से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि इस निर्माण को हमने रोक दिया गया है और सरकारी ज़मीन पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। अगर रास्ते की ज़मीन पर निर्माण करते हैं तो अवैध। हम आज इस बात के लिए धरने पर बैठे कि जो अवैध निर्माण का जो यहाँ मटेरियल पड़ा है इसे सरकार प्रशासन कब तक हटाएगा, इसलिए हम धरने पर बैठे। मैं नूरपुर की जनता को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी जाति, धर्म या पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर किसी भी जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं है। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन हैं इनकी साजिश क्या है। ये तो एक केवल टेलर है, ये और कुछ करना चाहेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम पूरी ताकत के साथ इनके खिलाफ खड़े होने का काम। मैं आभारी हूँ यहाँ नूरपुर की जनता का, इस चिलचिलाती धूप में भी धरने पर यहाँ बैठने का काम कर रहे हैं। और जब तक हमें ये आश्वासन नहीं मिलता कि कब तक ये हटा देंगे मटेरियल, तब तक हम यहाँ से धरने पर नहीं। चेयरमैन का ये कहना है कि सुंदरीकरण कराया जा रहेगा। सुंदरीकरण रोड पे ही होता है। अगर रोड तंग करके सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं और वो नूरपुर का विकास करना चाहते हैं तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए, ऐसा सौंदर्यीकरण हमको नहीं चाहिए। ये धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक हमें ठोस से ये पता नहीं बता देते कि कब तक ये मटेरियल यहाँ से हटाने का। मोहम्मद यूनुस, पुर मोहल्ला इस्लामनगर, वार्ड नंबर 20 से मेंबर रह चुका हूँ। मुझे तकलीफ इस बात की, मुझे रात ही मैं बाहर से आया, मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि हमारे जो इस्लामनगर का मेन रोड है जो 4-5 वार्डों को जोड़ता है, इस रोड पर क्या ना अतिक्रमण पहले यहाँ खो के रखे हुए थे। प्रशासन भी कहता था कि यहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ, खो के हट गए। अब इन्होंने चेयरमैन साहब ने गलत फाइल पे साइन करा के मेंबरों के से साइन करा के मेंबर, ये मेरे 1-2 मेंबरों से और भी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि हमें पता नहीं है कि इन्होंने दुकानों के लिए क्या कहते हैं हमसे साइन कराया है फाइल पे, और ये अब बता रहे हैं कि वो इन्होंने नाजायज़ कराया है, गलत कराया है, गलत तरीके से हमें धोखा देकर हमें साइन कराया है। मगर उन तो वो मेंबर अब लिखित में तो आप दे सकते हैं, वो मेंबर अगर गलत कराए हैं तो मेंबर अगर क्या नाम वो लिखित में देवे इस बात को, और क्या नाम कि ये गलत हुआ है तो गलत क्या नाम समाजवादी पार्टी। मैं फिर भी उनका शुक्रिया अदा करूंगा जो साथ रहेंगे। लेकिन अगर बोर्ड ये प्रस्ताव पास कर दे कि जावेद भाई का घर तोड़ कर वहाँ बाथरूम बना दिया जाए तो सम्मानित पदाधिकारीगण, मोहल्ला इस्लामनगर और आसपास के सभी नगरवासी, मैं आपके बीच में संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया। मेरी जिम्मेदारी है कि आपके दुख सुख में मैं हमेशा आपके साथ रहूँ। मैं जानता हूं कि मुझे 10% लोगों ने मेरा चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन समाजवादी पार्टी की साइड को आप वोट देने का काम करा और मैं उसके लिए आपका मैंने विधायक बनने के बाद ये कहा कि लोग ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं चलती। मैं भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नूरपुर में हमारी सरकार है। धर्म के नाम पर, किसी पार्टी के नाम पर किसी भी समाज के आदमी को परेशान नहीं करता। और जो हमारे लोगों को दुखी करेगा, मैं दावा करता हूँ कि हमारी विधानसभा में नौकरी नहीं करेगा। मेरी बात हुई थी, उस बाजार के जो भी नेता थे, जो खोखे वाले थे, वो लगातार मेरे संपर्क में थे और 10 बार मैंने प्रशासन ने कोशिश करी, 10 बार मैंने रुकवाने का काम करा, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि ऐसा क्या कारण हुआ कि जिस दिन उठाए गए मुझे सूचना नहीं मिली। मैं लखनऊ में था, अगर होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी। आज वो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए, उनके पेट बलात् मारने का काम किया। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो खोखे रखे थे वो किस लिए से हटाएंगे? वो इसीलिए तो हटाए गए कि यहाँ अतिक्रमण था, अगर वो अतिक्रमण था तो ये क्या है? ये भी अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण है। इसलिए मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस अवैध निर्माण को यहाँ से हटाने का काम करें।
और जब तक ये हटाने की कार्रवाई नहीं होती हम लगातार